नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस का। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। राइट, पहले इसको समझ लीजिए क्वेश्चन को कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है। ठीक है, केबल टावर। तो ऑब्वियस है बिल्डिंग से केबल टावर यहाँ पर हाई है। कैसे है? क्योंकि दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि ये आपकी मान लीजिए बिल्डिंग है ए बी। क्या है? ए बी इज बिल्डिंग हियर। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए बी क्या है आपका? बिल्डिंग है। और ये जो है आपको हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करना है, तो ए बी को मैंने बिल्डिंग लिया है। ठीक है, टावर ले लेते हैं हम लोग। टावर को हायर रखेंगे और सेम ग्राउंड लेवल पर होंगे ये, दैट इज बी सी डी, दैट इज टावर। ठीक है, सी डी इज टावर, केबल टावर। राइट, from the top of 7 meter high building, this building is 7 meter। कितना है ये डिस्टेंस आपका? 7 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके टॉप से। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, ये यहाँ से यहाँ तक। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए कोई हॉरिजॉन्टल लेवल भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी डी ई हो जाएगा ये पॉइंट। और ये जो एंगल है हमारा वो दे रखा है, कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और इसके बाद एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यहीं से बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन एंगल इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, यानी इस हॉरिजॉन्टल लेवल जो यहाँ हमने लाइन ड्रॉ की है, ऑब्वियस है कि ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये और दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये और ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। इस सरफेस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 45 डिग्री का। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा जो यहाँ दे रखा है। ठीक, लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, ये लाइन और ये लाइन इक्वल है और पैरेलल है। ठीक है, तो ये आपका जेड शेप में है। ये जब दो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है, यहाँ तो इक्वल भी हैं, दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उनमें एक ट्रांसवर्सल लाइन होता है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं ये और ये। ठीक है ना, जेड शेप में जो बनते हैं, तो ये एंगल आपका 45 डिग्री हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। ए बी बिल्डिंग 7 मीटर हाई है, तो देखिए ए बी और डी ई इक्वल हो जाएगा, तो ये भी आपका 7 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। इतना क्लियर है? ठीक, देखिए ये 7, ये 7। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट मुझे क्या करना है? निकालना है, सी डी निकालना है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पर सी ई निकाल लूँ और 7 में ऐड कर दूँ तो बात बन जाएगी। बहुत अच्छी बात है भाई। देखो निकाले कैसे हम लोग, ये सी ई को कैसे निकालेंगे? सी ई ए ट्राइंगल जो है इसमें बेस एंगल है 60 डिग्री। मेरे पास और कुछ दे रखा है ना, हाइपोटेन्यूज ना परपेंडिकुलर ना ही इसका बेस। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा। देखिए हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल सकते इसका, हम इसका परपेंडिकुलर भी नहीं निकाल सकते। हाँ, लेकिन इतनी कंडीशन है कि अगर मैं इस ट्राइंगल को लेता, ये परपेंडिकुलर है बिल्डिंग, सीधी सी बात है, ए बी डी ट्राइंगल लूँ, इसमें मेरा क्या है? परपेंडिकुलर 7 मीटर है और बेस एंगल 45 डिग्री है, तो इसे यूज करके मैं इसका बेस निकाल लूंगा। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से इसका बेस निकालू इस ट्राइंगल का, ये वाला, तो जो इसका बेस होगा बी डी, वो ए ई के इक्वल हो जाएगा। क्या है? बी डी इज इक्वल टू
AE, ठीक है ना, इतना क्लियर है आपका? गुड। तो देखते हैं हम लोग BD निकालते हैं पहले, इसका A निकल आएगा, फिर C निकाल लेंगे, ठीक। तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे बेटा? ट्राइंगल लेंगे ABD, ये ट्राइंगल लेंगे AB, ये ट्राइंगल लेंगे AB और D। इसमें देखिए परपेंडिकुलर है 7, बेस एंगल है 45, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे हम लोग? दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस tan 45। थीटा का वैल्यू कितना है बेटा? यहाँ पर 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर कितना है? 7, AB 7, तो 7 डायरेक्ट रखेंगे और BD, ठीक है। देखिए tan 45 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो 1 इज इक्वल टू 7 बाई BD, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 मीटर आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 है आपका, ध्यान रखेंगे। तो BD इज इक्वल टू 7 मीटर मिल गया मुझे इस ट्रायंगल को लेकर के। और BD क्या होता है हमारा? AE के इक्वल है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट? 7 मीटर, ये निकल आया। आपका बेस एंगल है 60 डिग्री। अब ट्रायंगल ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम लोग? AEC ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल जिसमें मेरा AEC ट्रायंगल लिया, जिसमें मेरा क्या है? AE इज इक्वल टू कितना मिल गया मेरे को? 7 मीटर, ठीक है ना। और ये एंगल A इज इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर मैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस ले लूंगा, तो परपेंडिकुलर कितना है? CE, और बेस कितना है अभी निकाला हमने, ये वाला इसके इक्वल है, ये 7 मीटर है, तो 7 tan 60 डिग्री आपका इसका √3 हो जाएगा, ठीक है। और CE निकालना हमने, इसे ऐसे ही रहने देंगे, अपॉन में 7। CE का वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर C इज इक्वल टू 7 इसका √3 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, C इज इक्वल टू 7 इंटू इसका √3। ये क्या है हमारा? ये CE जो टावर की ये वाली हाइट है ना, टावर का ये हाइट तो 7 मीटर, इससे पता चल गया हमने जो बिल्डिंग की हाइट है उतना बिल्डिंग इससे छोटा है, तो 7 मीटर ये रहा। CE कितना मिला? 7 इसका √3। तो यहाँ पर हम हाइट ऑफ टावर की बात करेंगे, कितना हो जाएगा? ये CE प्लस ED, CE कितना है बेटा? 7 इसका √3 निकला, और ED कितना है? 7 है। इसमें 7 कॉमन ले लीजिए, तो ये इसका √3 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द हाइट ऑफ टावर, इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये मीटर कर लीजिए। और एक बात और, अगर 7 विद इन ब्रैकेट इसका √3 प्लस 1, ये आपका एक तो इसका रूट में दे रखा है आंसर कभी कभी डेसिमल में भी होता है, ठीक है। डेसिमल के बाद 1 2 3 प्लेसेस तक जितना मांगा जाए आपसे, ठीक है। आप इसका √3 की वैल्यू क्या रख लेंगे? इसका √3 इज इक्वल टू 1.732 रख लेंगे, और हम लोग जो है उसको डेसिमल में आंसर को निकाल लेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ ही रहा होगा, और बहुत अच्छी बात है अगर आप समझ रहे हो तो बार बार वही कहना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरों से भी करवा लीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।